कॉल डिटेल चेक करवाइए, दोनों डिप्टी सीएम का कॉल डिटेल चेक करवाइए। आप बिचौलिया जिसको कह लीजिए, वो और कुछ छात्रों को मुन्ना भाई बना के जेल में भर देने का काम हुआ। आखिर भाजपा के शासन में आते, गठबंधन में आते, इस तरह की बड़ी घटना की एडमिट कार्ड के पीछे आंसर शीट लिखा हो, आखिर इसमें किसका हाथ था? कभी सुने थे ऐसा कि पेन ड्राइव में ये सब वायरल होगा? देखिए एक बात समझिए, आप पेन ड्राइव बहुत दूर चले गए, कई मंत्रियों को तो व्हाट्सएप पे आ चुका है। क्या आपका परिवार किसी पार्टी, किसी नरेंद्र मोदी की वजह से चल रहा है? अगर आज आप बेरोजगारी की मार झेलिएगा, आपका परिवार बेरोजगारी की मार झेलेगा। अगर इस बिहार का भविष्य बच रहा है तो उस भविष्य को बचाने के लिए हम लोग लाखों लाख बार गिरफ्तारी देने और लाठी डंडा खाने के लिए तैयार है। लेकिन ये चापलूस, ये दलाल, ये घटिया मानसिकता के जो नेता है और ये पार्टियां हैं, इनके सामने हम लोग लड़ेंगे और छात्रों को, युवाओं को न्याय दिलाकर। तो देश सीबीआई को है मतो मनीष यादव चैलेंज करता है कि ये सीबीआई को जांच नहीं सौंपेगा, क्योंकि अगर ये जांच सौंपेगा तो ये खुद इसमें जिम्मेदार होगा। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस हब देख रहे। देखिए हमारे साथ मनीष यादव मौजूद हैं। आपको भी खबर गई होगी कि शिक्षक अभ्यर्थी जो है वो कितना झेल रहे हैं, लगातार गुहार लगा रहे हैं कि ईओयू के बाद भी बीपीएससी आयोग जो है वो पेपर रद्द नहीं करे। किसका हाथ हो सकता है? देखिए बिहार और प्रदेश के लिए कोई नई घटना नहीं है। इस देश में पिछले 5 साल की अगर हम बात करें जी, तो लगभग 27 ऐसे राज्य हैं जहां पे 40-45 से ऊपर पेपर लीक की घटनाएं सामने आई है जी। और उसमें सबसे ज्यादा वैसे राज्य हैं जहां भाजपा का शासन है, बीजेपी का शासन है। आप बिहार में ही देखिए, 67वीं बीपीएससी हुई जी, बिहार एसएससी हुई, बिहार दरोगा हुआ, बिहार पुलिस हुआ, लगातार इसका प्रश्न पत्र लीक होते रहा। लेकिन कार्रवाई के नाम पे जब आप आइएगा जी, तो छोटे मोटे बिचौलिया जिसको कह लीजिए, वो और कुछ छात्रों को मुन्ना भाई बना के जेल में भर देने का काम हुआ। इसको लीपा पोती आप कह सकते हैं, लेकिन कहाँ बीपीएससी के डायरेक्टर आप कह रहे हैं कि किसी को भी उठा के जेल में ठूस दिया जाता है? नहीं नहीं, हम लोगों, आप एक बात समझिए कि मैंने जिस 27 राज्यों का जिक्र किया और 45 सुपर परीक्षाओं का जिक्र किया, रद्द होने का जिक्र किया, उसमें लगभग 1,40,00,000 अभ्यर्थी का नुकसान हुआ। उसकी वजह से 47,000 के आसपास वैकेंसी जिसमें युवा रोजगार पा सकते थे, वो रोजगार को रोक दिया गया। और अब तो सरकार की ये स्थिति है कि पेपर लीक के चलते जी, वो परीक्षा ही नहीं लेना चाहते हैं। मतलब परीक्षा देना ही नहीं चाहते लोग। देना तो चाह रहे हैं, सरकार भी सब चीज से बचना चाह रही है कि बार बार पेपर लीक हो जा रहा है, बार बार हम लोगों को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, बदनामी होनी पड़ रही है, इसके चलते सरकार वैकेंसियां ही नहीं निकाल रही है। आपने बोला कि जहां जहां बीजेपी है वहां चांसेस ज्यादा रहता है, वहां देखने को ज्यादा मिलता है, ऐसा सही में? क्या तेजस्वी यादव थे बिहार में तो पेपर लीक नहीं होता था? देखिए हम किसी पार्टी के प्रवक्ता नहीं है कि हम किसी की सिफारिश करें यहाँ बैठ के, लेकिन वास्तविकता अगर आप देखिएगा, अगर हम सिर्फ इस पेपर लीक की बात करें, बीपीएससी ट्री की बात करें, तो एक सही तो बात है कि जब तक आरजेडी और जदयू साथ था, इन्होंने कितनी नौकरियां दे दी, कितनी परीक्षाएं करवा ली, पेपर लीक नहीं हुआ। आखिर भाजपा के शासन में आते, गठबंधन में आते, इस तरह की बड़ी घटना की एडमिट कार्ड के पीछे आंसर शीट लिखा हो, आखिर इसमें किसका हाथ था? और सरकार अभी तक गिरफ्तारियों में और जांच में इतना विलंब क्यों कर रही है? क्यों एसआईटी गठित नहीं कर रही है? क्यों परीक्षाओं को रद्द नहीं कर रही है? इसके पीछे ये कारण है कि ये परीक्षा का प्रश्न पत्र नेताओं के परिवार के पास, जो बीच में बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं आप ऑन कैमरा, बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं ऑन कैमरा। अरे आप जाइए, सम्राट चौधरी का कॉल डिटेल चेक करवाइए, विजय सिन्हा का कॉल डिटेल चेक करवाइए, दोनों डिप्टी सीएम का कॉल डिटेल चेक करवाइए। आप ये दोनों लोग और इनके इर्द गिर्द लोग जो भी हैं, ये बीपीएससी के चेयरमैन हो, उसके डीन हो, एग्जामिनेशन कंट्रोलर हो, ये सब लोग इसमें इन्वॉल्व है। इस बात को याद रखें। पेन ड्राइव पर क्या बोलेगा, क्योंकि 15 तारीख को परीक्षा था